रामा देवी जी जब तक यहाँ सांसद रहेंगी, पवन जायसवाल कोई दावेदारी कर ही नहीं सकता है। जब वैकेंसी होगा तब ना दावेदारी करेंगे। आपसे लोगों का सवाल नहीं रहता है, आपसे हमारे विरोधियों का सवाल रहता है। लोग का सवाल हो तो लोग को तो जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन जो विरोधी है, जिसने 5 साल में एक ईंटा नहीं जोड़ा, जिसको फुलोरिया घाट 5 साल में याद नहीं था, तो वो चाहे उनके वोटर हो चाहे नेता हो, वैसे व्यक्ति इस पर सवाल करते हैं तो उसको हम क्या जवाब देंगे। बरसात के पहले कम से कम पैदल और 2 चक्का वाहनों का आवागमन उस पर हम लोग शुरू कर दें, फिर से नाव का सहारा वहाँ लोगों को नहीं लेना पड़े। ढाका हो या घोड़ासान हो या पूरा बिहार हो, सभी जगह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अपराधियों को लगता है कि इनकी सरकार आ गई है, इनके आका सरकार में है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। विधायक जी, आज आपकी आवाज़ से जनता दर्शन का कार्यक्रम था, क्या कुछ समस्या निकल कर सामने आई है? देखिए, जनता दर्शन मेरा शेड्यूल कार्यक्रम है, इसको हम बराबर करते हैं। प्रत्येक सप्ताह में 15 दिनों पर एक दिन हम जनता दर्शन का कार्यक्रम करते हैं भिन्न भिन्न जगहों पे। तो आज ये मेरा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जब भी हम करते हैं जनता दर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है, तो 400-500 लोग लगभग अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। लेकिन उसमें व्यक्तिगत मामला ज़्यादा होता है, 60%, 40% विकासात्मक कार्य और क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़ा होता है, सार्वजनिक समस्या से। तो जो व्यक्तिगत मामले हैं उसमें तो स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से समझते हैं, फिर हम उसमें जो निदान का उपाय है करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जो मामला होता है या फिर जो विकासात्मक काम होते हैं, उसको हम व्यक्तिगत रूप से जितना मेहनत से इसको हम क्रियान्वित करा सकते हैं उतना हम प्रयास करते हैं। विधायक जी, अब महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, अब भाजपा के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जंगल राज 2 का आगमन हो गया। हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग बाद में कहते हैं। पहले आप लोग दिखाते हैं, पहले आप लोग मीडिया वाले दिखाते हैं कि यहाँ डकैती हो गया, वहाँ डकैती हो गया, वहाँ लूट हो गया, वहाँ CSP लुटा गया, वहाँ रंगदारी मांग लिया, वहाँ चक्कू मार दिया, यहाँ गोली से भूस दिया। जो आप लोग दिखाते हैं उसके हिसाब से ही लगता है कि जंगल राज आ गया है। और आप भी महसूस करते होंगे कि पहले जो भाजपा की सरकार थी, जदयू की सरकार थी, उस समय और आज के परिप्रेक्ष्य में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो बढ़ा है। तो हम लोग कह रहे हैं जंगल राज पे कौन गलती कर रहे हैं? जो आप लोग दिखा रहे हैं। खासकर ढाका में भी लगातार कई, खासकर ढाका नहीं, पूरे बिहार के ही, पूरा बिहार ढाका में हो रहा है। ढाका हो या घोड़ासान हो या पूरा बिहार हो, सभी जगह अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अपराधियों को लगता है कि इनकी सरकार आ गई है, इनके आका सरकार में है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, प्रशासन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये लोग अपने जो मन में आता है करता है। लोग क्या लगता है कि अपराधियों से 60 गांठ है तो अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, 60 गांठ नहीं कर सकते हैं, संरक्षण है। संरक्षण नहीं है तो फिर यहाँ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में अपराधी क्यों भाग रहे हैं? वहाँ क्यों बड़े बड़े अपराधी हों, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, उसका इनकाउंटर होता है, मारे जाते हैं, छोड़ के भाग रहे हैं। हमेशा सारे लोग बिहार में क्यों इस काम को कर रहे हैं? आपके द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए, बल्कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या आपके द्वारा आवाज उठाया जाएगा? आवाज उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भाजपा की सरकार बनेगी तो योगी मॉडल लागू हो ही जाएगा। हर हाल में लागू होगा। बिल्कुल, योगी मॉडल लागू हो ही जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में वो अकलियत के लोग भी हैं तो सुरक्षित हैं। वहाँ सड़क पर न तो नमाज होता है, न सड़क पर कोई हिंदू समाज का कोई पंडाल लगता है। तो सरकार का वहाँ नियम दोनों के लिए है। भले बरगलाने वाले लोग बरगलाते होंगे, वहाँ इनकाउंटर केवल मुसलमानों का नहीं हुआ, इनकाउंटर हिंदू अपराधियों का भी हुआ है। पहले तो हिंदू अपराधी का इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। तो कहने वाले तो कहेंगे अपराध हम करेंगे तो काउंटर किसका होगा? वो किसी भी जाति का होगा। सरकार और पुलिस जाति पूछ के थोड़े इनकाउंटर करेगा। विधायक जी, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आपके जो फॉलोअर्स है सोशल मीडिया के माध्यम से ढाका विधायक पवन जायसवाल को लोग MP का मटेरियल बता रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, आप बता रहे हैं तो हमको नहीं देखे, हम तो कभी देखे नहीं है। और हम जहाँ से आते हैं, ये सीहोर लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ की सांसद है रामा देवी जी। रामा देवी जी से मेरा दलीय नहीं, मेरा व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। और रामा देवी जी जब तक यहाँ की सांसद है तब तक पवन जायसवाल अपने नाम को आगे कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं। रामा देवी जी जब तक यहाँ सांसद रहेंगी, पवन जायसवाल कोई दावेदारी कर ही नहीं सकता है। जब वैकेंसी होगा तब ना दावेदारी करेंगे। हाल ही में जिस तरह से नगर निगम का चुनाव हुआ, चुनाव में आपने बड़ी तरह से लड़ाई लगा कि इस बार चुनावन हम करके रहेंगे, चुनावन भी हो गया। चुनावन हम नहीं किए, चुनावन वहाँ की जनता ने किया, हम तो केवल माध्यम थे। वहाँ की जनता समझदार है, जनता को जो उचित लगा वहाँ की जनता ने वैसा निर्णय किया है। बच गया हमको दावेदारी करने का। तो यहाँ रामा देवी से मेरा बहुत घनिष्ठता है, हम कोई दावेदारी नहीं कर सकते हैं। मुझे मोतिहारी के मामले में ऐसा कोई मामला नहीं है।
जाएगा। सर हमने फुलवरिया घाट का काम चल रहा, वहाँ से जाकर के हमने ग्राउंड रिपोर्ट बताया, लोगों को दिखाया भी काम चल रहा, लेकिन फिर लोगों का वही सवाल है कि आखिर कब तक बन करके तैयार होगा। लोगों को ये आपसे लोगों का सवाल नहीं रहता है, आपसे हमारे विरोधियों का सवाल रहता है। लोग का सवाल हो तो लोग को तो जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन जो विरोधी है, जिसने 5 साल में एक ईंटा नहीं जोड़ा, जिसको फुलवरिया घाट 5 साल में याद नहीं था, तो वो चाहे उनके वोटर हो चाहे नेता हो, वैसे व्यक्ति इस पर सवाल करते हैं, तो उसको हम क्या जवाब देंगे। हम तो 100% विकास करने वाले लोग हैं। मैं जब रहा तो फुलवरिया घाट का पुल निर्माण शुरू हुआ, मैं नहीं था तो 5 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं फिर बना तो मैं फिर ताल ठोक के उस काम को शुरू कराया। रामा देवी जी का जहां सहयोग लेना था उनसे सहयोग लिया, और फुलवरिया घाट पर जब से काम शुरू हुआ एक दिन काम बंद नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आप निर्भीक होकर इस बात को बता सकते हैं कि एक दिन काम बंद नहीं है, निरंतर काम चल रहा है। और जो हम लोग का लक्ष्य था कि बरसात के पहले हम लोग कम से कम आवागमन चालू कर दें, अभी भी हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं। जो संवेदक हैं, जो विभाग हैं, पूरा इसमें लगनशील है कि बरसात के पहले कम से कम पैदल और 2 चक्का वाहनों का आवागमन उस पर हम लोग शुरू कर दें। फिर से नाव का सहारा वहाँ लोगों को नहीं लेना पड़े, इस पर का अप्रोच बढ़ना है विभाग से, भारतमाला से। हम लोग उसके अधिकारियों से भी संपर्क किए हैं और हम लोग निश्चित रूप से इस काम को कराएंगे। मेरी जिम्मेवारी है, हम लोग लगे हैं और इसको हम चाहेंगे कि जितना जल्दी काम करें। साइकिल जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमको अपने माथा पर लेके नहीं जाना है, जाना होता तो मैं टपा देता जाके, लेकिन काम जब बंद नहीं है, ठेकेदार काम करिए रहा है। और बरसात में कोई काम इसलिए भी बंद नहीं होगा बाढ़ में, क्योंकि ऊपर में जब ढलाई हो जाएगा तो फिर आवागमन का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो जो संवेदक हैं काम कर रहे हैं और उस काम से हम लोग संतुष्ट हैं। हम आम जनता को समझा सकते हैं, आम जनता को जवाब देने में हम सक्षम हैं, बताएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ही हमको इस जगह तक भेजा है। लेकिन जो विरोधी हैं, जो ईर्ष्या से द्वेष से राजनीति करते हैं, वैसे लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक और बड़ी समस्या है ढाका में ट्रैफिक जाम की, उसको लेकर क्या देखिए, ढाका में जाम की समस्या है। ढाका में नगर का जगह नहीं है, ढाका में बस स्टैंड की कमी है। बस स्टैंड को कहाँ ले जाया जाए, हम लोग बराबर इस पर चर्चा करते रहे हैं कि बाबा मस्त राम के पास ले जाएं। कोई जगह जब तक मिलेगा नहीं तब तक बस को शिफ्ट नहीं किया सकता है, ठीक है ना। जो भी अनुमंडल स्तर का जगह है, कहीं भी समुचित बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने सदन में भी मांग किया है और नगर परिषद की बैठकों में लगातार हम लोग इस पर प्रयास करते हैं कि कोई आम पब्लिक भी अपना ज़मीन जो है MOU साइन करके अगर देना चाहेगा नगर परिषद को, तो हम लोग उसकी ज़मीन को लेंगे और बस स्टैंड को वहाँ लेके जाएंगे। उसका किराया उनको मिलेगा। पहल चल रहा है, लगातार नगर परिषद इस पर काम करता है, लेकिन आम पब्लिक के द्वारा भी समुचित जगह उपलब्ध नहीं कराया जाता है सड़क के किनारे। लोगों को लगता है कि सरकार को देंगे तो सरकारी हो जाएगा, ये एक डर है लोगों के मन में। अब नया चुनाव हो रहा है, नए वार्ड कमिश्नर लोग जीत के आएंगे, फिर ये प्रयास हम लोग जारी रखेंगे। ढाका चुनाव को लेकर लोगों से ढाका की जनता से हमको मेरा अपील होगा कि ढाका का बेहतर विकास हो, ढाका का सर्वांगीण विकास हो। ढाका में जो समस्याएं हैं, अनंत समस्याएं नगर परिषद में, नगर परिषद के रूप में लगातार जब से हम देख रहे हैं रहा है, क्योंकि वहाँ के चेयरमैन कभी हमारे विचारधारा के बनते नहीं हैं, जिनसे मेरा जुड़ाव हो। जो बनते हैं उसी के साथ हमको एडजस्ट करके अपना काम करना पड़ता है। हमारे सामंजस्य कभी वहाँ चेयरमैन बनते नहीं है, जो बनावट है उसके हिसाब से। और यही कारण है कि ढाका में बैठकों में ज़रूर जाते हैं, अपना सुझाव देते हैं, लेकिन ढाका का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से ढाका की जनता से मेरा आग्रह होगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जातीय राजनीति से ऊपर उठ के ढाका में के नगर परिषद के चुनाव में बेहतर प्रत्याशी को चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन में जिताएं। जो व्यक्ति ढाका नगर की जो समस्याएं हों उसको दूर करने में सक्षम। उसके पुराने चेयरमैन भी बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ गुटबाजी में पूरा नगर बराबर बर्बाद रहा है। वही पदाधिकारियों के सहयोग में कमी रही है। वार्ड कमिश्नर के मामले में भी वार्ड की जनता से मेरा अपील होगा कि निर्भीक, साहसिक और विकास प्रिय लोगों को अपना वोट दें, जात पात से ऊपर उठ के मतदान करें, ढाका को सुंदर स्वच्छ ढाका बनाने में सहयोग करें।